हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं महेश दत्तानी और इनके प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का पार्ट फर्स्ट। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट फर्स्ट MCQs क्वेश्चंस फ्रॉम महेश दत्तानी एंड हिज प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हु इज द फर्स्ट प्ले राइट इन इंग्लिश हु वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश में वो पहला प्ले राइट कौन है, वो पहला नाटककार कौन है जिसने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता था। तो दोस्तों, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है महेश दत्तानी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। महेश दत्तानी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था और ये फर्स्ट प्ले राइट इन इंग्लिश कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ महेश दत्तानी वॉन साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये क्वेश्चन कह रहा है कि महेश दत्तानी ने साहित्य अकेडमी अवार्ड जीता, तो उनको ये अवार्ड किस प्ले के कारण मिला। तो फाइनल सॉल्यूशन ये ऐसा प्ले था, इसी प्ले के कारण महेश दत्तानी को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। याद रखिएगा, फाइनल सॉल्यूशंस ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। व्हेन डिड महेश दत्तानी वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड। अब डेट पूछ रहा है कि साहित्य अकेडमी अवार्ड महेश दत्तानी को कब मिला। तो 1998 में 1998 में इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले राइट एस्टाब्लिश्ड प्ले पेन। नीचे दिए गए 4 प्ले राइट में से यानी नाटककारों में से ऐसा कौन सा प्ले राइट है जिसने प्ले पेन एक ग्रुप था इसको एस्टाब्लिश्ड किया था। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो महेश दत्तानी है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। महेश दत्तानी बॉर्न इन ए फैमिली। महेश दत्तानी किस फैमिली में पैदा हुए। तो दोस्तों, उस फैमिली का आपको नाम बताना है जिसमें महेश दत्तानी पैदा हुए थे। तो ये गुजराती फैमिली में पैदा हुए। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द सेंट्रल थीम इज ऑफ द प्ले। यानी इनका एक प्ले है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। इस प्ले की सेंट्रल थीम क्या है। तो दोस्तों, इस प्ले की सेंट्रल थीम है ए हिजड़ास मर्डर एंड द रोल ऑफ एनदर हिजड़ा नेम्ड अनारकली इन इट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्योंकि आपको पता है कि 7 स्टेप्स अराउंड द फायर ये जो कहानी है वो हिजड़ों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज द फॉर्म ऑफ प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर प्ले की फॉर्म क्या है। तो दोस्तों, ये एक रेडियो प्ले है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महेश दत्तानी इज ए ट्रेंड एंड एकम्प्लिश्ड डांसर ऑफ। महेश दत्तानी ट्रेंड और एकम्प्लिश्ड डांसर थे, तो ये थे भरतनाट्यम के डांसर थे। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। विच वॉज द फर्स्ट प्ले बाई महेश दत्तानी। ये क्वेश्चन कह रहा है कि महेश दत्तानी का फर्स्ट प्ले कौन सा था।
तो महेश दत्तानी का फर्स्ट प्ले है, आपने बायोग्राफी वाले वीडियो में देखा होगा, वेयर देयर इज विल, ये महेश दत्तानी का फर्स्ट प्ले है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन डिड महेश दत्तानी पब्लिश 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, रेडियो प्ले फॉर बीबीसी, बीबीसी के लिए रेडियो प्ले है ये 7 स्टेप्स अराउंड द फायर महेश दत्तानी का कब पब्लिश्ड हुआ? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 9 जनवरी 1999, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हेन महेश दत्तानी वॉज बॉर्न, महेश दत्तानी कब पैदा हुए, यानी आपको डेट और ईयर बताना है। तो ये 7 अगस्त 1958 में पैदा हुए थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर वॉज महेश दत्तानी बॉर्न, अब जगह का नाम बताना है कि महेश दत्तानी किस प्लेस में, किस जगह पैदा हुए। तो ये पैदा हुए थे बेंगलोर में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द नेम ऑफ प्ले राइट ऑफ प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, ये जो प्ले है इसके प्ले राइट कौन है, इसके नाटककार कौन है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी के पास है, महेश दत्तानी इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी एक्ट्स आर इन द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, महेश दत्तानी का प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, इसमें टोटल कितने एक्ट्स हैं ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो इस प्ले में टोटल आपके 3 एक्ट्स हैं, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। 7 स्टेप्स अराउंड द फायर इज अबाउट, जो 7 स्टेप्स अराउंड द फायर प्ले है किसके बारे में ये प्ले है? तो आपको बता दें कि ये जो प्ले है वो प्लाइथ ऑफ आउंच, आउंच का मतलब हिजड़ा होता है और प्लाइथ का मतलब मुसीबत, यानी जो हिजड़ों की मुसीबतें हैं उसके बारे में ये प्ले लिखा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन, ये जो प्ले है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर ये फर्स्ट परफॉर्म्ड कब हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर है, मतलब कहाँ पर पब्लिश्ड हुआ? तो फर्स्ट परफॉर्म्ड हुआ था ये दिल्ली में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर अपीयर्ड इन ऑफ कलेक्टेड प्लेज, यानी नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, ऐसा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है कि इस खाली स्थान पर आपको ये ऑप्शन फिट करना है? तो 17 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 2nd वॉल्यूम, यानी 7 स्टेप्स अराउंड द फायर अपीयर्ड इन 2nd वॉल्यूम ऑफ कलेक्टेड प्लेज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18 है, 7 स्टेप्स अराउंड द फायर इज बेस्ड ऑन लाइफ्स ऑफ, किसके जीवन पर आधारित ये 7 स्टेप्स अराउंड द फायर प्ले बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 18, और 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हिजड़ा, यानी हिजड़ों की मुसीबत पर ये प्ले बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द हीरोइन ऑफ 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो प्ले है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर, इसकी हीरोइन कौन है? तो दोस्तों यदि आपने प्ले की थीम पढ़ी है तो आपको पता होगा कि इस प्ले की हीरोइन उमा राव हैं। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस प्ले, अब इस प्ले की थीम क्या है? तो इस प्ले की जो थीम है वो मिजरेबल कंडीशन ऑफ द हिजड़ास, हिजड़ास की जो दयनीय स्थिति है इस प्ले की थीम है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 21, हु इज उमा राव, उमा राव कौन है? तो दोस्तों उमा राव एक सोशोलॉजी लेक्चरर हैं, यानी समाजशास्त्र की प्रवक्ता हैं। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 22, इन विच केस उमा इज इंटरेस्टेड, यानी किस केस में उमा इंटरेस्ट रख रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है कमला मर्डर केस। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, यानी उमा का इंटरेस्ट इस प्ले में कमला मर्डर केस में था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट इज उमाज प्रोफेशन, उमा का प्रोफेशन क्या है। तो आपको बताया कि ये लेक्चरर हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में टीचर दिया गया है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी 24। व्हाट डज उमा टीच, उमा क्या पढ़ाती हैं। तो आपको पिछले क्वेश्चन से इसका आंसर पता चल गया होगा कि ये सोशियोलॉजी की लेक्चरर हैं, तो इसका करेक्ट आंसर सोशियोलॉजी है, ऑप्शन डी, यानी ये समाजशास्त्र को पढ़ाती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु इज उमाज हस्बैंड, उमा के हस्बैंड का क्या नाम। तो उमा के हस्बैंड का नाम है सुरेश। जब आप प्ले पढ़ेंगे तो आपको सारे करेक्टर्स एक एक करके क्लियर हो जाएंगे, और मैंने इस 7 स्टेप्स अराउंड द फायर की पूरी समरी पढ़ा रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए और उस समरी को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, उमा इज ए लेक्चरर इन सोशियोलॉजी एट, उमा सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र में लेक्चरर हैं, और किस यूनिवर्सिटी की ये लेक्चरर हैं। तो बेंगलोर यूनिवर्सिटी जो है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उमा विशेस टू टेक एन इंटरव्यू ऑफ, उमा की इच्छा किसका इंटरव्यू लेने की थी। तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो है अनारकली, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। जो उमा है 7 स्टेप्स अराउंड द फायर प्ले में अनारकली का इंटरव्यू लेना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 28, हु वॉज उमास फादर, उमा के पिता कौन थे। तो उमा के पिता जो थे, आपको बता दें कि इस 28 का जो करेक्ट आंसर है वो वाइस चांसलर थे, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, यानी 29। हु वॉज उमास फादर इन लॉ, उमा के फादर इन लॉ का प्रोफेशन यहाँ पूछा गया है कि उमा के फादर इन लॉ कौन थे। तो दोस्तों, उमा के फादर इन लॉ थे डेप्यूटी कमिश्नर इन पुलिस, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अब आज का आखिरी क्वेश्चन है, हाउ मच मनी उमा बोरोज फ्रॉम हर फादर, यानी अनारकली की हेल्प करने के लिए, सहायता करने के लिए जो उमा थी उसने अपने पिता से कितना पैसा मांगा था। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 50,000 रुपये उमा ने अनारकली की सहायता करने के लिए मांगे थे। तो दोस्तों, ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पार्ट फर्स्ट। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना कर सकें। दोस्तों, वीडियो यदि हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी इस वीडियो के पार्ट सेकंड में। तो आप खुश रहिए, मस्त रहिए, और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।